कैसे हो मेरे भाई बंधु? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज़ प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th का रिएक्शन मैकेनिज्म का पहला लेक्चर है और ये हमारा फ्रेश न्यू टॉपिक है, जिसको हम आज से चालू करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपको क्लास 11th में तो हेल्प करेगा ही करेगा, बट इसकी नॉलेज अगर आपको होगी तो क्लास 12th के भी कोई भी क्वेश्चन आपका ऑर्गेनिक का ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है? और आप बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन चीज़ है जिसको आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है? तो ये सेशन क्लास 11 के बच्चे तो इम्पोर्टेंट है, अटेंड करना ही करना है। अगर आपकी क्लास 11 की नॉलेज थोड़ी वीक है, जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, वो भी इस सेशन को अटेंड कर सकते हैं और इसके अंदर आपकी पूरी एनसीईआरटी कवर्ड है। ठीक है? और एनसीईआरटी से ज़्यादा ही हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें और अच्छे से डिटेल में करनी है टॉपिक के अंदर। चलिए आज पहले लेक्चर को चालू करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? रिएक्शन मैकेनिज्म। तो टॉपिक हमारा हो जाएगा, हेडिंग हो जाएगा हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म। तो रिएक्शन मैकेनिज्म से हम क्या समझते हैं? तो जब भी कोई भी ऑर्गेनिक के अंदर कोई भी रिएक्शन हो रही होती है, ठीक है, कोई भी रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगर हम परफॉर्म कर रहे होते हैं या फिर लिख रहे होते हैं या फिर समझ रहे होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि मैकेनिज्म एक फॉलो की जाती है कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। ठीक है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है किसी भी रिएक्शन को परफॉर्म करने की। रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू अटेन, एक मिनट, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है टू अटेन अटेन अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन को अटेन करना और उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना आपका क्या कहलाएगा? रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाएगा। ठीक है? केमिकल रिएक्शन। तो ये चीज़ जो आपकी हो गई। अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं? ठीक है? तो रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर पहले अभी हम समझने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होगा। ठीक है? तो एक नया हेडिंग जाएगा आपका, क्या जाएगा? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। तो एक केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें हो रही होती हैं। एक केमिकल रिएक्शन के अंदर दो चीज़ें बेसिकली क्या हो रही होती है, आपको दिख रही होती है। तो पहला चीज़ क्या होता है? पहला चीज़ आपका होता है बॉन्ड ब्रेक। ठीक है? ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। तो यहाँ पे बॉन्ड का टूटना या फिर बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है? या तो क्या हो रहा था, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा था। तो ये दो चीज़ हमें देखने को मिलती है जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं या फिर लिख रहे होते हैं। तो आगे देखिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ समझते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, एक N2 प्लस 3 CH2। ठीक है? प्लस 3 CH2 गिव्स आउट 2NH। ठीक है? अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हम देखें यहाँ पर N2 के बारे में और H2 के बारे में, तो N2 के अंदर क्या हो रहा है कि N और N का क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉन्ड का ब्रेक हो रहा है। और यहाँ पे H2 बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। यहाँ पर अगर बात करें H बॉन्ड की, तो यहाँ पर H2 बॉन्ड यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। ठीक है? अब इस तरफ तो अगर हम बात करें लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो आपको क्या हो रहा है कि N2 और H2 वाले बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, और यहाँ पर अगर देखें तो बात N और H के बीच में क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो ये आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन क्या कर रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग नाइट्रोजन हाइड्रोजन को मिला के क्या बना दिया है, अमोनिया बना दिया। ठीक है? अमोनिया बना दिया। तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है केमिकल रिएक्शन। अब इस बॉन्ड ब्रेकिंग को क्या नाम देते हैं हम? इसको हम लोग और भी कुछ बोलते हैं, उसको अगर हम बात करें तो उसको हम बोलते हैं क्लीवेज। ठीक है?
बॉन्ड ब्रेकिंग को हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज। अब इसका मतलब क्या है क्लीवेज का? तो क्लीवेज का मतलब सिंपल है कि बॉन्ड ब्रेकिंग के समय जो इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है, बॉन्ड ब्रेकिंग के समय जो इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो रहे हैं, वो क्या इलेक्ट्रॉन दोनों कंपोनेंट के पास इक्वल अमाउंट में जा रहे हैं, या फिर जो दोनों एलिमेंट्स जुड़े हैं आपस में, उनके बीच में अगर बॉन्ड का क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर मैं एक सी एच बॉन्ड को ब्रेक करूँ, तो इसके एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना रहा है, सी एच बॉन्ड बना रहा है। अगर मैं इसका बॉन्ड को ब्रेक करूँ, तो यहाँ पर क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठकर इधर आ जा रहा है, ठीक है, या फिर दोनों के पास इक्वल इक्वल अमाउंट का क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है। तो उसी चीज को हम बोल रहे हैं क्लीवेज। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे इसको अच्छे समझते हैं। आइए, तो यहाँ पर एक हेडिंग डाल दीजिए, टू वेज ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग। आपके पास बॉन्ड ब्रेकिंग के दो तरीके, टू वेज ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग आर एस फॉलो, आर एस फॉलो। तो दो तरीके वो कौन से हैं, चलिए एक करके पहले डिस्कस करें। तो पहले हम डिस्कस करेंगे पहला वाला। तो फर्स्ट मेथड जो है आपका, फर्स्ट वे है जिसके मदद से हम बॉन्ड क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, वो है आपका होमोलिटिक क्लीवेज। क्या है पहला, आपका होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज। अब होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब समझते हैं। तो यहाँ पर पहले हम एक एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल के थ्रू पहले समझेंगे, फिर हम क्या करेंगे, आगे मूव ऑन करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने ए और बी के बीच में बॉन्ड बनाया, ए और बी के बीच में मैंने बॉन्ड बनाया। अब ये बॉन्ड कैसे बनाऊंगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। हमें पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे जितने बॉन्ड होते हैं वो आप कौन से बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट। तो यहाँ पे ये एक क्या है, कोवेलेंट। कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से दोनों एटम्स आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे दोनों के इलेक्ट्रॉन्स आपस में हैं। अब यहाँ पे दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके बराबरी से निकल जाएंगे, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन के पेयर क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, और क्या फॉर्म कर लेंगे, फ्री रेडिकल फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, फ्री रेडिकल फॉर्म कर लेंगे। इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, एटम्स के, इस फॉर्म को एटम्स के बोलते हैं फ्री रेडिकल। ये होते हैं हमारे फ्री रेडिकल। ठीक है, तो चलिए इसकी एक बार डेफिनेशन लिखते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएंगी शेयर्ड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स are distributed distributed between between the two atoms between the two atoms in equal amount, in equal amount। तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में शेयरिंग हो रही थी, वो इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है दोनों एटम्स के बीच में। तो सिंपल यही है आपका होमोलिटिक क्लीवेज। और इसके अंदर क्या फॉर्म हो रहा है, फ्री रेडिकल, मतलब रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। इस फॉर्म का ध्यान रख लीजिएगा, अगर ऐसा कुछ डॉट स्ट्रक्चर हो किसी एटम के ऊपर, तो वो हमारा रेडिकल कहलाएगा। ठीक, अब चलते हैं हम दूसरे वाले अपने क्लीवेज की तरफ। तो दूसरा क्लीवेज हमारा होता है आपका हेट्रोलिटिक क्लीवेज, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। तो इन दिस टाइप ऑफ क्लीवेज, इसके अंदर क्या हो रहा है आपका, इन दिस टाइप ऑफ क्लीवेज, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे फिर से मैं क्या करने वाला, ड्रॉ करूँगा पहले ताकि आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पर ए और बी के बीच में बॉन्ड है, ठीक है, ए और बी के बीच में बॉन्ड है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन के शेयर्ड पेयर बना दिए, ठीक है, ये हमारे शेयर्ड पेयर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब इसमें क्या हो रहा है, जिस तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, मैंने क्या बोला, जिस तरफ जो भी एटम इन दोनों के बीच में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस तरफ आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, शिफ्टिंग हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर मैंने ए को क्या बना दिया है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बना दिया, क्या बना दिया है,
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बना दिया है और बी को क्या बना दिया मैंने, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। EN मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टूवर्ड्स टूवर्ड्स द एटम, ठीक है, एटम्स के अराउंड जो भी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट करने की जो भी क्षमता होती है, ठीक है, उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। और ये एप्लीकेबल होता है किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसके पास ज़्यादा है वहाँ पर क्या हो जा रहा है, पूरा का पूरा शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जा रहा है, ट्रांसफर हो जा रहा है। और किसका फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर हो रहा है कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन। तो जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एनायन। और जिसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है, यहाँ से इसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है, तो इसके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कैटायन। आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ आया, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन भी लिख लें, ठीक है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर आर टेकन completely, are taken completely by an atom who is who is more electronegative, who is more electronegative, ठीक है। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस एटम के पास जाएंगे कंप्लीटली जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, ठीक है। आई होप आपको ये दो क्लीवेज, दो ये बॉन्ड ब्रेकिंग वाले जो फंडे हैं वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं और आगे चलते हुए अब हम बात करने वाले हैं कुछ चीज़ों की जो कि हम रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले ध्यान दीजिए, तो जीओसी के अंदर, ठीक है, तो जीओसी के अंदर हम क्या करने वाले हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर, ठीक है, जीओसी के अंदर और उसके अंदर भी किसके रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर हम क्या दो चीज़ों को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो पहला हम जो पढ़ेंगे इसके बाद अगले लेक्चर्स के अंदर वो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कराएंगे हम, ठीक है, एक एटम से दूसरे एटम पर, ठीक है, बॉन्ड्स के बीच में सिंगल सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में कैसे हमें इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जंप देखने को मिलता है, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। और क्या देखने वाले हैं हम लोग, एप्लीकेशन देखने वाले हैं, और इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है, इस इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का हम एप्लीकेशन भी देखने वाले हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। अब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हमारे पास किन किन बॉन्ड्स के बीच में होता है एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सिग्मा बॉन्ड के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सिग्मा बॉन्ड के बीच में, तो उसको हम बोलेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट। और अगर पाई बॉन्ड के बीच में अगर आपका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे आपका रेजोनेंस, ठीक है, इसको हम लोग रेजोनेंस बोलेंगे। और अगर सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों के बीच में हमारा क्या देखने को मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है, तो इसको हम बोलेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। टेंशन मत लीजिए, इसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। यहाँ पे मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ और क्या क्या हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। अब एप्लीकेशन हमारे पास दो क्या आ जाएंगे, पहला एप्लीकेशन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, पहला हमारे पास आ जाएगा एसिड बेस केमिस्ट्री। एसिड बेस केमिस्ट्री के बारे में भी हम पढ़ेंगे जो कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का एक एप्लीकेशन है। और दूसरा हमारा हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ एन इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ एन इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। तो हम इसको भी क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं।
तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए आपको क्या करना है, चैनल करना है सब्सक्राइब, वीडियो कर देना है लाइक और शेयर, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आपको समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे लेक्चर्स और कैसे लग रहे हैं हमारे लेक्चर। तो चलिए, बाय।